हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का जो वोकैब्स का पार्ट 2 होगा वो कवर करेंगे और पार्ट 1 आपके पास आ चुका होगा। तो ये हमारे जो MBA या बैंक PO लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, अक्सर वर्ड ये पूछे जाते हैं, तो उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ये क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि जो पूंजी होती है मार्केट में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स होते हैं कंपनी में। यानी कि जैसे कोई एक सिंगल कंपनी है और उसके जो सिंगल शेयर के प्राइस हैं किसी कंपनी के, वो टोटल कितने हैं, कितने शेयर हैं, उसको हम लोग पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि टोटल जो हमारी पूंजी होती है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो है बॉटम फिशर। बॉटम फिशर क्या होता है? बॉटम फिशर वो होता है ऐसा व्यक्ति, आप देखते हैं कि जो शेयर मार्केट में बॉटम फिशर उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे होती है, डाउन होती है या मंदी में होती है मार्केट, तो जो शेयर होते हैं यानी कि लो प्राइस में उसको खरीद के और तब बेचते हैं जब जो शेयर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो उनको क्या करता है, सेल कर देता है। द पर्सन हु परचेज सच शेयर दैट आर हैविंग वेरी लो प्राइस, यानी कि जो शेयर बहुत ज़्यादा लो प्राइस के होते हैं उनको खरीद लेता है और जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर होती है तो क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो उसको बॉटम फिशर एक वर्ड नाम दिया गया है, बॉटम फिशर। नेक्स्ट वर्ड है IPO। IPO क्या होता है? IPO हमारा होता है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO का फुल फॉर्म है, उसे बोलते हैं, या आप उसे न्यू शेयर भी बोल सकते हैं। यानी कि न्यू शेयर को IPO भी बोलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि इनिशियल स्टेज में, इनिशियल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग लेवल पे या प्रारंभ लेवल पे। ठीक है, तो प्रारंभ या स्टार्टिंग लेवल पे जो पब्लिक को ऑफरिंग करता है यानी कि नए शेयर बेचता है, और IPO उसे एक जनरल टर्म बोलते हैं, IPO। नेक्स्ट वर्ड है जिसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये स्टैगफ्लेशन कोई नया वर्ड नहीं है, दो वर्ड को मिला के बनाया गया है। एक तो है स्टैग्नेशन और दूसरा है इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मैंने आपको बताया ही है, इसका मतलब होता है ठहराव, और इसी से इन दोनों को मिला के स्टैगफ्लेशन एक वर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट वर्ड है सी रेड। सी रेड मतलब क्या होता है? सी रेड या फ्लाई ऑफ द हैंडल। हैंडल आप किसी पर फेंकेंगे तो ऑब्वियस वो उसको गुस्सा आएगा। ये लॉस कूल यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आ जाना। ठीक है, लॉस कूल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, सी रेड। अगर आप देखते हैं बुल वगैरह होता है, उसको आप रेड अगर दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तो वहीं से एक वर्ड बना है सी रेड, फ्लाई ऑफ द हैंडल एंड लॉस कूल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मतलब क्या होता है? इन्फ्यूरिएट करना या इनरेज करना, ENRAGE, या आप बोल सकते हैं रेज, RAISE, रेज द हैकल, HACKLE, रेज द हैकल्स, या बोल सकते हैं रब करना, रब समबडीज रॉन्ग वे। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि गेट समबडीज नर्व्स। इन सभी का मतलब होता है, यह एक वर्ड होता है राइल, RILE। इन सभी का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाने के लिए ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। या फिर कई सारे वर्ड होते हैं जिससे बोलते हैं रफल समबडीज फेदर्स, रफल समबडीज फेदर्स, या बोल सकते हैं हैकल, एनॉय करना, इरिटेट करना, रिसेंट करना, टेक समबडी गोट। सभी का मतलब होता है गुस्सा दिला देना या किसी को भड़का देना, उत्तेजित कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है लॉस्ट कूल। और इंडिग्नेंट बोलते हैं, INDIGNANTE। इंडिग्नेंट बोलते हैं, ये एंग्री बोलते हैं जनरल टर्म में, नॉर्मल एंग्री, यानी कि इसका मतलब होता है गुस्से में भड़का हुआ। तो ये सारे वर्ड होते हैं, ये सारे सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिमेंशिया। डिमेंशिया एक अच्छा वर्ड है। डिमेंशिया आपने देखा होगा फ्यूरियस, ये भी आपको पता होगा। फ्यूरियस मतलब क्या होता है? गुस्सा। या आप बोलते हैं फ्यूमिंग, फ्यूरियस, फ्यूमिंग, या लिविड, LIVID, लिविड
मिफ्ड, MIFFED, मिफ्ड। और यहीं से वर्ड बनते हैं इंटरेस्ट, INRAGED, इंटरेस्ट करना, इन्फ्यूरिएटेड, या फिर आप बोल सकते हैं रिसेंटेड। इन सभी का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, भड़काना। नेक्स्ट वर्ड है सट्राप। सट्राप मतलब क्या होता है? सट्राप मतलब होता है जो हमारा हैवी वेट होता है, यानी कि हैवी वेट, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स का दिग्गज होता है, महारथी होता है, और उसे बोलते हैं सट्राप या हैवी वेट। ठीक है, तो ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है। आप देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में सट्राप वर्ड लिख के आता है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टे। फोर्टे मतलब क्या होता है? फोर्टे या सिटाडेल, CITADEL, या बोल सकते हैं टर्फ, TURF, डोमेन, या आप बोल सकते हैं कि फिफडॉम, FIEFDOM, या फिर पॉकेट बोरो बोल सकते हैं, POCKET, BOROUGH, या फिर वेल प्रोटेक्टेड फील्ड, वेल प्रोटेक्टेड फील्ड। इन सभी का मतलब क्या होता है? इस सभी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति की एक फील्ड होती है जिसमें उसकी महारत हासिल होती है। तो बोल सकते हैं कि अपने फील्ड का महारथी, फोर्टे, सिटाडेल, टर्फ, डोमेन, फिफडॉम, वेल प्रोटेक्टेड फील्ड बोल सकते हैं, या पॉकेट बोरो बोल सकते हैं। सभी का मतलब होता है ऐसी फील्ड जिसमें आपकी महारत हासिल होती है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, और अगर बिजनेस में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसको ऑब्वियस प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी प्रॉफिट में आ गई और प्रॉफिट में जा रही है, और उसके बाद हो सकता है अचानक से वो उसको लॉस हो जाए। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब कंपनी को ना तो फिर प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट होता है वो बोलता है ब्रेक इवन। और नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ डिफॉल्टर। डिफॉल्टर मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं पे कर पाता है तो उसे डिफॉल्टर बोला जाता है। और इंसॉल्वेंसी तो आपको पता है दिवालियापन, लेकिन इंसॉल्वेंसी डिफॉल्टर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, दोनों सेम वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है ऑयल रिग। ऑयल रिग मतलब क्या होता है? ऑयल रिग जो हमारा जो वेल होता है, यानी कि जो तेल का कुआं, जो तेल का कुआं होता है उसे ऑयल रिग बोलते हैं। और ऑफ शोर ऑयल रिग होते हैं, मतलब ऐसा वह तेल का कुआं जो समुद्र में होता है, जो समुद्र में हो उसे बोलते हैं ऑफ शोर ऑयल रिग। और ऑन शोर ऑयल रिग किसे बोलते हैं? वह तेल का कुआं जो जमीन में हो। तो दोनों का डिफरेंसेस आपको पता चल गया, ऑफ शोर ऑयल रिग और ऑन शोर ऑयल रिग। नेक्स्ट है इक्विटीज, स्टॉक्स या फ्यूचर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ये सारे आपके क्या होते हैं? स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं। ऑफशोरिंग, आउटसोर्सिंग क्या होते हैं? ऑफशोरिंग या आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है कि देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, और ये आजकल ज़्यादा पॉपुलर है। मान लीजिए कोई कंपनी है और उसने क्या किया कि मान लीजिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है, ठीक है, तो बाहर की जो कंपनी होगी, या मान लीजिए USA की हो गई, या कहीं की ब्रिटेन की हो गई, जापान की हो गई, तो वो इंडिया में क्या करेगी? आउटसोर्सिंग करेगी। यहाँ पे उनको क्या करेगी? टेंडर देगी और यहाँ से चीज़ें मैन्युफैक्चर कराएगी। तो उसका जो प्रोसेस होता है, यानी कि जिसकी कीमत होती है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो ये ऑफशोरिंग या आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, यानी कि बाहर से काम करवाना, बाहर दे देना और उसको अपने टेंडर वगैरह दे देते हैं, और वहाँ से उनका सारा चीज़ चलता रहता है। तो उनकी जो लागत होती है वो भी कम आती है और उनका आसानी से काम भी हो जाता है। नेक्स्ट है BPO। BPO क्या होता है?
बीपीओ होता है जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है बिजनेस के पर्पज़ से, यानी कि आप देखते हैं बीपीओ कंपनीज़ वगैरह होती हैं दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा, जिससे बोलते हैं कि हम लोग जो कॉल सेंटर वगैरह होते हैं ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होते हैं, यानी कि जो अदर कंट्री के होते हैं, बाहर के होते हैं, वो दूसरे कंट्री में क्या कराते हैं, आउटसोर्सिंग कराते हैं, बाहर से काम करवाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे जो उनको एम्प्लॉय होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं, तो वो ये प्रोसेस को अपनाते हैं। नेक्स्ट है केपीओ। केपीओ मतलब क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं, मान लीजिए आईआईटी किया, और जो बाहर की कंपनियां आती हैं यूएसए या जापान वगैरह की, वो उन्हें क्या करती हैं, हायर कर लेती हैं, और उनका क्या होता है कि जो नॉलेज को क्या करती हैं, आउटसोर्स करती हैं। तो जो केपीओ का कॉन्सेप्ट है वो यही है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है एलपीओ। एलपीओ क्या होता है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, लीगल लेवल पर ये क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ फिजिबिलिटी स्टडी। देखिए फिजिबिलिटी और फिजिबल, प्लॉजिबल, वायबल, ये क्या होता है, इन तीनों का मतलब होता है, फिजिबल मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो पॉसिबल हो। पॉसिबल के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फिजिबल। और जो प्लॉजिबल मतलब जो चीज़ प्रैक्टिकल हो। और वायबल मतलब होता है जो चीज़ प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। फिजिबिलिटी स्टडी वो होती है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कंपनी स्टार्ट की कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई कंपनी स्टार्ट की, और कंपनी स्टार्ट करने से पहले ऐसा तो है नहीं कि कंपनी स्टार्ट कर दी और बस उसमें पैसा लगाया और सारी चीज़ें चलने लगी। कंपनी स्टार्ट करने से पहले कई तरह के प्रोजेक्ट, कई सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना। तो मान लीजिए कोई कंपनी स्टार्ट करी और नया कोई प्रोजेक्ट लगाया, तो प्रोजेक्ट लगाने से पहले क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो लॉन्च करने से पहले कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है ताकि हमें लॉस वगैरह ना हो, तो उस चीज़ के बारे में पूरी ढंग से स्टडी करना, वो हमारी कहलाती है फिजिबिलिटी स्टडी। तो कैसे लगे ये लेक्चर, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू गाइस।